हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का हमारे फ्री कॉमर्स कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के 10 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ेंगे, हम सिर्फ सॉल्यूशन कराएंगे। तो देखिए, प्रॉब्लम नंबर 1 में पूछा है कि ए रिटायर होगा, बी रिटायर होगा, सी रिटायर होगा। 3 कंडीशन दिया गया है। इस सब के रिटायर होने के बाद रेशियो क्या होगा, न्यू रेशियो क्या होगा। तो पहले पुराना रेशियो क्वेश्चन में से दे देंगे। क्वेश्चन में देखिए ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है 3/6, 2/6, 1/6। ए रिटायर होगा तो क्या होगा। देखिए, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो तो जो रेशियो था वही रह जाता। देखिए ए जा रहा है तो ए का शेयर कितना है 3/6, तो 3/6 को कवर कर दीजिए तो जो बच गया वही उसका रेशियो हो गया। तो कितना हो गया देखिए, ए चला गया 3/6 लेके, तो 2/6 रेशियो 1/6 यानी 2:1 इसका आंसर। जो बच गया वही उसका आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया हो तो जो रह गया वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए, अब बी जा रहा है तो बी का जो रेशियो उसको कवर कर दीजिए और जो बच गया वही आंसर हो गया। तो बी का रेशियो कवर कर दिए तो बचा 3:1, तो 3:1 यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बताइए सी जा रहा है तो सी का रेशियो कवर कर दीजिए और जो बच गया वही उसका आंसर हो गया। तो देखिए सी का रेशियो कवर कर दिए तो बच गया 3:2 आंसर हो गया और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 में देखिए ए बी सी प्रॉफिट लॉस बांट रहा है, रेशियो दिया गया है। ठीक है, उसका जो शेयर है, अब बी रिटायर हो गया और उसका जो शेयर है ए और सी मिलके बांट लिया 2:1 में। तो नया रेशियो बताइए। तो पहले पुराना रेशियो जो क्वेश्चन में दिया गया है लिख देंगे, बोल देंगे कि बी रिटायर हो रहा है। ठीक है, और बी का शेयर ए और सी मिलके 2:1 मिलेगा। तो ए और सी के जो बी का, पहले देखिए बी का कितना शेयर है। बी का शेयर है 3/10, बी का शेयर है 3/10। 3/10 को एक बार 2/3 से गुना करिए और एक बार 1/3 से गुना करिए। क्यों? क्योंकि 3/10 को 2:1 में ए और सी मिलके बांटेगा। तो देखिए सी कितना लिया सो निकालते हैं, 20 शेयर टेकन बाय ए, मतलब बी का शेयर कितना ए लिया। तो ए का देखिए बी का शेयर कितना है 3/10, उसको इसमें 2:1 में 2 ए का है और 1 सी का है। ठीक है, तो नीचे में कितना लिखेंगे 2/3, क्योंकि जो रेशियो रहता है उसको जोड़ के टोटल नीचे लिखते हैं। तो 3/10 में 2/3 से गुना कर देंगे तो ए को मिला 2/10। उसी तरह सी के केस में 3/10 को 1/3 से गुना करेंगे तो सी को मिला 1/10। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा हम लोग से, क्वेश्चन पूछा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताइए। ये तो हो गया जो कितना रेशियो उस लोग को मिला। अब बताइए नया रेशियो क्या होगा। तो पहले से आप लोग के पास 1 रुपया था, बाद में 2 रुपये मिला, तो नया पैसा कितना हो गया 3 रुपया हो गया। तो वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखिए न्यू शेयर कैसे निकालेंगे। फार्मूला है, पुराना जो था उसमें नया जितना मिला वो जोड़ दीजिए। तो पुराना था 5/10 ए का, नया मिला 2/10, टोटल हो गया 7/10। इसी तरह सी का निकाल दीजिए 7:3, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही है कि बोल रहा है कि ये सब मिल के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट रहा है। बी रिटायर होगा और उसका जो शेयर होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। इक्वल जब भी बोले तो हम लिखते हैं 1:1, यानी 1/2 1/2। 2 पार्टनर है तो 1/2 1/2, 3 पार्टनर है तो 3 बार 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो पहले देख लेंगे जो बी का शेयर कितना है। रिटायर बी हो रहा था, बी का शेयर निकालेंगे। ठीक है, जब ए शेयर लेगा बी का तो पहले बी का शेयर निकालेंगे। तो देखिए बी का शेयर कहाँ है, बी बीच में है तो बीच का 4 है। नीचे कितना लिखेंगे तो टोटल रेशियो को जोड़ करते 5 4 9 3 12, तो 4/12 बी का शेयर है। आधा आधा लेगा यानी 1/2। ए भी लेगा 4/12 का 1/2 और सी भी लेगा 4/12 का 1/2। ठीक है, तो देखिए 4/12 का 1/2 लिया और पहले से ए का शेयर कितना है 5/12। 5/12 में 1/6 जोड़ दिया तो न्यू शेयर इसका ये आ गया। उसी तरह सी में भी करेंगे, पहले का शेयर है 3/12, नया शेयर मिला, इक्वली बांट रहा है तो दोनों को 1/6 ही मिलेगा। 1/6 जोड़ दिए तो 5/12 आ गया और इसको लिख दिए नीचे। और 12 का एलसीएम लेंगे और 12 से गुना करेंगे तो 7:5, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम नंबर 4 पे चलते हैं। गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्वेश्चन में देखिए न्यू रेशियो भी दिया गया है, ओल्ड रेशियो भी दिया गया है। तो न्यू रेशियो ए एंड सी का है 3/5 और 2/5। ओल्ड रेशियो है 4/9 एंड 2/9। ठीक है, तो दोनों को घटाइएगा तो 7:8, यही इसका आंसर होगा। ठीक है,
अब चलिए प्रॉब्लम नंबर 5 पे चलते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस बांट रहा है, रेशियो दिया गया है, वाई रिटायर हो रहा है और एक्स और जेड उसका प्रॉफिट और लॉस का जो फ्यूचर में जो बांटेगा वो है 5:4। तो बताइए कितना गेन किए। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे गेनिंग रेशियो का, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटा देंगे। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में देखिए 4:3:2 दिया गया है, लेकिन हमको एक्स और जेड का निकालना है। तो एक्स का हो गया 4/9 और जेड का हो गया 2/9। अब वही फार्मूला न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया है 5:4। तो गेनिंग रेशियो वाला फार्मूला लगा देंगे, न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को घटा देंगे। तो देखिए एक्स का न्यू रेशियो 5/9 और ओल्ड रेशियो 4/9, घटाएंगे तो 1/9। वैसे ही जेड का 4/9 न्यू रेशियो और 2/9 ओल्ड रेशियो, घटाएंगे तो 2/9 निकला। तो यही इसका हो गया न्यू रेशियो। अब न्यू रेशियो 1/9 और 2/9, 9 का एलसीएम लीजिए तो आंसर आएगा 1:2। यही इसका आंसर होगा। प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 में देखिए ओल्ड रेशियो दिया गया है, बोल रहा है के रिटायर हो रहा है और फिर न्यू रेशियो दिया हुआ है बाकी सब पार्टनर का। तो बताइए गेनिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है आप लोग ऊपर देख ही चुके हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहले उनका मतलब जो पार्टनर बच गया एम और एस का न्यू रेशियो कितना है 5/8, 3/8 और ओल्ड शेयर कितना है 3/9, 2/9। अब कोई दिक्कत नहीं है, न्यू में से ओल्ड को घटा दीजिए। मतलब आपके पास 5 रुपया, देखिए अभी आपके पास 5 रुपया था, है आपके पास, और कुछ देर पहले आपके पास 3 रुपया था। तो बताइए कितना कितना प्रॉफिट हुआ आपको। तो 5 रुपया अभी है, 3 रुपया पहले थे, यानी 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब नया वाला में से पुराना वाले को घटा देते, यही यहाँ पे करेगा, नया शेयर में से पुराना शेयर को घटा देगा। तो इसका निकल के आया 21/72। बटा पर का घटा हुआ आप लोग को आता है, ठीक है। और इसका निकल के आया 11/72। अब 72 कैल्शियम लेंगे तो 21:11, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 7 में देखिए रेशियो दिया गया है, ओल्ड रेशियो दिया गया है और बोल रहा है कि फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, यानी 1/2 1/2 1/2 जितना भी पार्टनर हो, ठीक है। तो बताइए गेनिंग रेशियो क्या होगा। फिर से नया रेशियो में से पुराना रेशियो को घटा देंगे। तो देखिए ABCD का रेशियो दिया गया है इतना और सी रिटायर हो रहा है 1/6 सी का शेयर है, ठीक है। तो न्यू शेयर ऑफ ABD इक्वली बांटेगा, तो 3 पार्टनर है तो 3 बार 1/3 लिख देंगे, ठीक है। और गेनिंग रेशियो का फार्मूला होता है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। न्यू शेयर भी है ओल्ड शेयर भी है, कुछ दिक्कत नहीं, घटा देंगे। तो देखिए एक कितना गेन किया, एक का नया शेयर है 1/3, अब पुराना था 1/6, बटा पर का घटाव करेंगे तो निकल के आया 1/6, ए को मिला 1/6, मतलब इतना ज़्यादा मिला इसको, ठीक है। और बी कितना 1/3 पुराना, 2/6 नया, ठीक है। सॉरी 1/3 नया और 2/6 पुराना, घटाएंगे तो 0 निकल के, इसको कुछ नहीं मिला। इसी तरह से डी का निकालेंगे तो इसको भी कुछ नहीं मिला। तो वही गेनिंग रेशियो ऑफ ABD, एक का ही सिर्फ 1/6 निकल के, बाकी सब 0 है। तो वही 1/6 लिख देंगे, ए गेन किया, बाकी कोई पार्टनर कुछ किया ही नहीं। चलिए इसका यही आंसर हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 8 पे आते हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 में भी वही है, ओल्ड रेशियो दिया गया है, न्यू रेशियो भी दिया गया है और बोल रहा है कि पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो बताइए गेनिंग रेशियो क्या होगा बाकी बचे पार्टनर का। कोई दिक्कत नहीं है, गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता ही है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है। अब देखिए ओल्ड रेशियो कितना दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सी रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 6:5:5:4, यानी देखिए 6/20। 20 कहाँ से आया, ये टोटल को जोड़ दीजिए तो वही उसके नीचे लिखा जाता है 6×5 = 11, 5 16 4 20, ठीक है। दोनों दिया गया है, चलिए घटा देते हैं। न्यू रेशियो ए का 6/20, बी का 5/20 और डी का 5/20 और ई का 4/20। ओल्ड रेशियो ए का 7/20, बी का 5/20, एंड डी का 3/20 और ई का 2/20। तो गेनिंग रेशियो बताइए क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, नया में से पुराना को घटा दीजिए। तो 1/20 निकल के आया ए का, बी को मिला 0, डी को मिला 2/20 और ई को मिला 2/20, ठीक है। अब देखिए अब जब घटाव करिएगा तो जब आप घटाव करिएगा तो जिसका आंसर माइनस में आएगा उसका गेनिंग होगा और जिसका आंसर प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस होगा, ठीक है। तो देखिए इस सब का माइनस आएगा तो ये गेनिंग है और जिसका प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस होगा, वो आप लोग को एक सेपरेट वीडियो में हम बता देंगे, ठीक है। तो देखिए जिसका, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ए जो है वो सेक्रीफाइस किया है, गेन नहीं किया है। बी को तो कुछ मिला ही ना सेक्रीफाइस किया ना गेन किया। डी को गेन हुआ है और ई को भी गेन हुआ है, ठीक है। तो यही रेशियो इसका आंसर होगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम नंबर 9 पे चलते हैं। देखिए पुराना रेशियो दिया गया है,
बोल रहा है कि पी क्यू आर एस का रेशियो है इतना, एस रिटायर हो रहा है तो बताइए न्यू रेशियो क्या होगा एस के रिटायर होने के बाद, और गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो पुराना रेशियो पूरा पार्टनर का दिया गया है, न्यू रेशियो देखिए कुछ नहीं बोले तो जो है वही रह जाएगा। एस चला गया तो एस का शेयर भूल जाते हैं, जो बच गया वही उसका आंसर होगा। तो क्या बच गया देखिए, पी क्यू आर एस, आर एस सबसे लास्ट में है और एस ही जा रहा था, लास्ट वाला को कवर कर दीजिए, लास्ट वाला को भगा दीजिए, तो जो बच गया 7:5:2 वही उसका आंसर हो गया। आंसर में लिख दीजिएगा, अगर क्वेश्चन कुछ ना बोले तो जो पहले से था वही रह जाता है, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9B, 9B में देखिए ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं इस रेशियो में। ए रिटायर हो रहा है और सरेंडर कर रहा है, जो भी उसके पास था उसमें से इतना उसको दे दे। देखिए कंडीशन होता है कि एक पार्टनर जब रिटायर करता था या तो अपना पूरा शेयर किसी को दे देता है, नहीं तो उसमें से कुछ इसको कुछ उसको कुछ उसको प्रसादी के रूप में दे देता है, ठीक है, प्रसाद के रूप में दे देता है, ठीक है। तो देखिए ए रिटायर हुआ, 2/3 जो है प्रसाद दिया बी को, और बाकी का जो बच गया वो दे दिया सी को। तो बताइए न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं पुराना रेशियो तीनों पार्टनर का, तो यहाँ पे लिख दिए क्वेश्चन में से उठा के, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में दिया गया कि ए का शेयर डिवाइडेड होगा बी और सी में इस रेशियो में, तो ये भी क्वेश्चन में दिया है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये इतना तक तो आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। अब चलिए, तो बी कितना गेन करेगा, तो देखिए जितना ए का शेयर था उतना जितना उसमें से बी को मिला दोनों को गुना कर दीजिए, ठीक है। ए का शेयर कितना था, तो ए का शेयर देख सकते हैं 2/6 था, और जितना जिस पार्टनर को मिला उससे गुना कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए बी को कितना मिला, क्वेश्चन में देखिए बी को मिला 2/3, तो 2/3 से गुना कर देंगे उसके शेयर को, ठीक है। तो यहाँ पे वही किया 2/3 ऑफ 2/6 इजकल टू 2/9, 3 देखिए 2×3 = 6, अब 2×3 = 6, सॉरी 2×3 = 6, ये 2 कटेगा नहीं, 1 मिनट, 2×3 = 6 और 2/9, यही इतना ही गेन किया, ठीक है। तो ये तो हो गया बी का। अब देखते हैं बी का न्यू शेयर कितना, इतना गेन किया, देखिए पहले से उसके पास 1/2 था, अब मिला उसको 2/9, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो नया वाला इतना हो गया। अब चलते हैं सी में, देखिए सी को मिला 1/3, जितना भी ए का शेयर था, ए का शेयर था 2/6 और सी को मिला 1/3, दोनों को गुना कर दीजिए तो 1/9 आएगा। सी के पास पहले से 1/6 था और अब जाके मिला है 1/9, दोनों को जोड़ दीजिए तो नया गेनिंग रेशियो आ गया। अब गेनिंग रेशियो आ गया, देखिए एक का है 13/18, दूसरा का 15/18, जब 18 का एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा, और 13/18 और 15/18 को दोनों को 18 से गुना करिएगा तो 13:15 आएगा इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के ए में चलते, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। अब देखिए ए बी सी पार्टनर है जो प्रॉफिट और लॉस बांट रहे हैं ऐसे ऐसे, सी रिटायर हो रहा है और इसीलिए गुडविल को वैल्यूड किया जा रहा है, तो बताइए जनरल एंट्री क्या होगा। तो गुडविल कितना है 45,000, उसमें सी का शेयर कितना है, तो उस गुडविल में से सी के शेयर को गुना कर देंगे, 45,000 गुडविल और सी का शेयर 4/9, 4/9 कहाँ से है, तो देखिए सी 3 नंबर पे, तो यहाँ पर 3 नंबर देखिए 1 2 3 यानी 4, और 4 के नीचे कितना लिखेंगे तो टोटल रेशियो को जोड़ किए आप लोग को पता है, तो 3 2 5 4 9, तो 4/9, तो 45,000 को 4/9 से किए तो इसमें से सी का शेयर निकल गया, पूरा गुडविल में सी का इतना हिस्सा है। तो देखते हैं इसका गुडविल का शेयर, ठीक है। तो इसमें से सी का शेयर निकल गया, और जो पार्टनर रिटायर होता है और जो पार्टनर रह जाता है तो गुडविल का एंट्री होता है गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, तो बाकी जो पार्टनर होगा वो गेनिंग होगा, जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइजिंग होगा, देखिए। और कंपनसेट होगा जो बच गया, कुछ अगर क्वेश्चन में नहीं दिया जाता तो जो रेशियो रहता है वही रेशियो उसका आंसर होता है। तो 2:3 इसी रेशियो में बांटेगा 20,000 को, ठीक है, देखिए इसमें ठीक है। तो अब देखिए गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग, अब जो 20,000 है उसको 2:3 में बांट देंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो 20,000 गुने 2/5, और बी के केस में 20,000 गुने 3/5, तो ए का निकल के आएगा 8,000 और बी का निकल के आएगा 12,000, दोनों को जोड़ेंगे तो 20,000। देखिए जो पार्टनर रह गया गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग है, तो जो पार्टनर रह गया उसको डेबिट कर दीजिए, जो पार्टनर जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए, ठीक है। तो पार्टनर कौन कौन रह गया, ए और बी, तो ए और बी को डेबिट कर दिया, चला कौन गया सी, तो 2C कैपिटल अकाउंट, 8,000 12,000 टोटल 20,000, यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10B में चलिए, अब देखिए
पार्टनर दिया गया, पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया गया है, गुडविल भी दिया गया है, बोल रहा है कि आर रिटायर हो रहा है, और पी का न्यू रेशियो भी दिया गया है। तो बताइए, पास नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आर शेयर ऑफ गुडविल, इसमें भी पूछ रहा है आपको जनरल एंट्री। तो ओल्ड रेशियो पूरा पार्टनर का दिया गया है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। न्यू रेशियो भी बाकी पार्टनर का दिया गया, ये भी ठीक है। तो कितना गेन किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको पता है न्यू में से ओल्ड को घटाएंगे तो कितना गेन किया वो अपने आप निकल जाएगा। तो बाकी पार्टनर जो बच गया सिर्फ उसी का निकालेंगे, क्योंकि एक तो जा रहा है तो उसका निकाल के गेन क्या करेंगे। तो पी और क्यू है, तो पी के नया शेयर है 3/5 और पुराना शेयर है 1/3, दोनों को घटाएंगे तो निकल के आएगा 4/15, मतलब ये इतना गेन किया, पी इतना गेन किया। क्यू का नया शेयर है 2/5 और पुराना है 1/3, घटा कर निकालेंगे तो 1/15। अब क्यू को इतना मिला, दोनों को 4:1 इस रेशियो में गेन हुआ है, ठीक है। अब चलिए जनरल एंट्री निकाल देते हैं। देखिए 36,000 है टोटल पूरा फर्म का गुडविल। रिटायर कौन हो रहा है, आर रिटायर हो रहा था। आर का शेयर निकालिए, आर का शेयर कितना है 1/3, 1/3, 36,000 को 1/3 से गुना करिएगा तो 12,000 निकल के आएगा। चलिए गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग कर देते हैं। तो पार्टनर कौन कौन रह गया, पी रह गया, क्यों रह गया, डेबिट कर दिया, चला कौन गया आर, तो आर को क्रेडिट करिए, ठीक है। अब देखिए 12,000 आर का कैपिटल है, इसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो ऊपर जो निकाले थे उसी रेशियो में बांटेंगे, 4:1 में बांटेंगे, 4:1, ठीक है। इस 12,000 को 4:1 में बांट देंगे तो निकल के आएगा, पी को मिला 9600, पी को मिला 9600 और क्यू को मिला 2400, टोटल मिला के 12,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 10 तक ख़त्म हो गया, बाकी का सॉल्यूशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पे वो आदमी ज़्यादा देख रहे हैं जो मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, और वो आदमी कम देख रहे हैं जो मेरा सब्सक्राइबर है। तो प्लीज़ आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।